नमस्कार, आपका familycomputerclub.com में हार्दिक स्वागत है। आज हम टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आप टेक्स्ट को अलग अलग ही नहीं कर सकते, बल्कि आप टेक्स्ट से कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो मानिए हमारे पास ये एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय का नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सरनेम, ग्रेड है, उसकी ये बेसिक सैलरी हमने ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट की है इफ फंक्शन इस्तेमाल करके। यहाँ हमने उसका हाउस रेंट अलाउंस भी कैलकुलेट किया है और फिर हमने टोटल पैकेज बनाया है। अब हम चाहते हैं कि इस नाम को पहले नाम और सर नेम से अलग अलग कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम कॉलम इंसर्ट करते हैं। यहाँ इसलिए क्लिक किया था क्योंकि कॉलम अब इसके लेफ़्ट पे इंसर्ट होगी। ठीक है, अभी हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा पे जाते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आपको एक नया विंडो मिलता है। इससे अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग अलग कर देंगे। तो चूज़ द फाइल टाइप, तो हमारी फाइल टाइप तो ऐसी है कि यहाँ कॉमा से और स्पेस से सेपरेटेड है डेटा। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब एक्सेल आपको ये पूछ रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे से कैसे अलग किया गया। हमारा तो कॉमा के साथ अलग किया गया, तो इसको टैब को हटा देंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। आपने देखा यहाँ कैसे सेपरेट हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे और इसको हम फिनिश कर देंगे। तो अभी हम यहाँ कर सकते हैं फर्स्ट नेम और यहाँ हम कर सकते हैं लास्ट नेम या सर नेम। ठीक है ना। तो देखिए कितनी आसानी से सेपरेट हो गया। कभी कभी हम इसी एक्शन को टेक्स्ट फंक्शंस के द्वारा भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ फंक्शन लगाते हैं। मानो हमें फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट, ये वाला कॉमा, और इससे हम कितने कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, मानो 5 गुप्ता निकालना चाहते हैं तो 5 लिख देंगे और एंटर दबा देंगे। सॉरी, राहुल निकालना चाहते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ जाके ऑटो फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल तो ठीक है, कुलवंत में गड़बड़ हो गई, रफ़ीक ठीक है क्योंकि 5 है, विजय भी ठीक है, लेकिन काशिका में गड़बड़ हो गई। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम यहाँ फाइंड करेंगे हमारा कॉमा को और ये वाले टेक्स्ट से क्लोज कर देंगे। अभी हमने क्या किया है, हमने कंप्यूटर को बोला है कि इस टेक्स्ट से कॉमा पता कर लो और इसको निकाल दो, और क्योंकि कॉमा हम नहीं चाहते तो -1 लिख देंगे और एंटर दबा देंगे। तो देखिए राहुल निकल आया। अब इसको ऑटो फिल करते हैं। तो देखिए कुलवंत, रफ़ीक, विजय और काशिका सही निकल आया ना। इसी तरह अगर मानो हम चाहें गुप्ता को निकालने के लिए, ये तो हमारा फर्स्ट नेम हो गया। अगर हम लास्ट नेम निकालना चाहें तो हम राइट फंक्शन से कर सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट कौन सा है हमारा, मानो टेक्स्ट ये है B4। अब राइट से हम निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ भी वही कर सकते हैं कि 5 कैरेक्टर निकालना चाहते हैं, लेकिन उससे काम नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं टेक्स्ट की B4 की, फिर उसमें से हम माइनस करते हैं वहाँ तक जहाँ तक हमारा कॉमा जाता है,
ठीक है ना। और इसको भी हम कर देंगे कहाँ से, B4 से। तो देखिए अब क्या करेगा, ये राइट से इतने कैरेक्टर्स निकाल देगा, ठीक है। तो अभी लेंथ जो भी होगा उसमें से जहाँ तक कॉमा तक जाता है वहाँ तक निकाल देगा। तो अब एंटर करके देखते हैं कि कॉमा आता है या नहीं। यहाँ मैं कॉमा लगाना भूल गया, तो कॉमा लगा दिया, एंटर। तो देखिए गुप्ता आ गया। अगर हम इसको ऐसे करते हैं अभी, तो देखिए, ठीक है ना, गुप्ता, मन, जकारिया, डाटसेना, ठीक है ना, और राणा। देखा आपने। तो ये फंक्शन समझना ज़रूरी है और बहुत यूज़फुल भी है। मतलब राइट से हमने कितने कैरेक्टर निकालने हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ और फाइंड से। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और आप इस पे ज़रूर थोड़ा सा वर्क कीजिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखने के लिए धन्यवाद।